बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। तो आप मेरे साथ रहिएगा शुरू से आखिर तक। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधा किलो दही ले ली है। इसके साथ हमारे पास है चाट मसाला, ये हमारे पास अशरफियाँ हैं हरे और लाल रंग की। इसके साथ हमारे पास है चीनी, और ये हमारे पास है बादाम काजू पिस्ता, और ये हमारे पास हैं केले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दही को फेंट लेते हैं अच्छी तरह। ये हमने बीटर की मदद से फेंटना है, हमने जूसर, ब्लेंडर या कोई जग वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर हम ब्लेंडर के अंदर दही को फेंटते हैं तो वो बिल्कुल पानी की तरह पतली हो जाती है। इसलिए हमने हाथ से इसको फेंटना है। आप बीटर ले लें हाथ वाला, या कोई चम्मच ले लें, या कुछ भी आपके पास अवेलेबल है कांटा वगैरह, तो आप उसकी मदद से दही को फेंटा करें। तो इससे ये होगा कि दही के जो दाने होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो इसका जो गाढ़ापन होता है वो भी अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो दही हमने फेंट ली है। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर चीनी हमने लिए हैं 3 चम्मच। आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका इसको ऐड कर सकते हैं। ये 3 चम्मच हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है। अब चीनी को भी हमने बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देना है। 2 से 3 मिनट हम लगाएंगे इसको, क्योंकि जो दही है हमारा जितना ज़्यादा हम उसको फेंटेंगे हाथ से उतना ही ज़्यादा वो क्रीमी बनेगा। तो हमने इसको बिल्कुल नहीं रोकना। 2 से 3 मिनट हमने लाजमी देना है दही को फेंटने में, ताकि जो हमारा दही का टेक्सचर है वो ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी हो जाए। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि जो हम आज ये चाट बना रहे हैं दही और केले की, ये हमें हफ्ते में 1 से 2 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चाट ही नहीं बल्कि एक ताकत का ख़जाना है। आपके जिस्म में कैसी ही कमज़ोरी क्यों ना हो, अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी हर किस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन बी और प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो अगर आप इसको हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी तमाम कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, दही तो हमारी फेंट चुकी है, हम इसको साइड पे करते हैं। और अब हम केले छील के काट लेते हैं। केलों को आपने ये ख्याल करना है कि पहले आपने केलों को अच्छी तरह धो लेना है और फिर आपने इनको काटना है। केलों को छीलने के बाद हमने इस तरह उनको स्लाइसिस के अंदर काट लेना है, ना ज़्यादा पतले हों और ना ज़्यादा मोटे। दही और केले एक साथ मिलाकर खाना जहां आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त और ताकतवर बनाता है, वहीं आपकी पेट और आंतों की बीमारी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर हम रोज़ाना ये नहीं खाते तो हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार इसको लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए जी, हमारे केले भी कट चुके हैं और दही भी हमारी रेडी है। अब हम दही के अंदर शामिल कर लेते हैं चाट मसाला। चाट मसाला मैं शामिल कर रहा हूँ 1/4 चम्मच। आप हस्बे ज़रूरत इसको इस्तेमाल करें, कम भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। चाट मसाले को हम अच्छी तरह दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 10 से 15 सेकेंड हमने लिए हैं, और जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह मिक्स भी हो चुका है। हमारी जो दही है वो भी बड़ी ज़बरदस्त क्रीमी बन चुकी है। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर केले। केले जो हमने मिक्स करने हैं वो एहतियात के साथ करने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम बनाने तो जाएं केले और दही की चाट और वो बन जाए केले दही का शेक, और फिर आप कहें कि शुएब ने तो हमें बताया ही नहीं था। नहीं, मैंने आपको बता दिया था। चलिए जी, बीटर को हमने साइड पे कर दिया है। हम ये चम्मच ले लेते हैं और चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। ये लीजिए, माशाल्लाह से ये हमारे जो दही और केले थे हमने अच्छी तरह इनको मिक्स कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बादाम, पिस्ता और काजू, जो हमने अलग से काट के रखा हुआ था। ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस्तेमाल करें और चाहे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर अशरफियाँ। ये इजीली आपको बाज़ार से मिल सकती हैं, आप किसी भी अच्छी करियाना स्टोर से आप ले लें, वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएंगी। तो ये माशाल्लाह से हमारी आज की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए।
کیونکہ یہ صرف چاٹ ہی نہیں بلکہ طاقت کا خزانہ ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔